Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, we are going to start today chapter number 20, which name is the verb transitive and intransitive verbs. Page number 62. तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 179 से. A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Verb comes from the Latin verbum, a word. It is so called because it is the most important word in a sentence. Okay? A verb is a word. एक फेल एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा कलिमा होता है that tells, जो बताता है हमको something about a person, एक आदमी के बारे में, or think, या चीज़ के बारे में. Verb comes from the Latin verbum. वर्ब का जो लफ्ज़ है वो लैटिन के भाषा वर्बम से आता है. इट इज़ सो कॉल्ड, इसको इसी तरीके से कहा जाता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर एक अहम जुज़ होता है. एक सेंटेंस बिला फ़िल के पूरा नहीं हो सकता. ओके, तो हमें ये मालूम हुआ कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें एक चीज़ या आदमी के बारे में कोई चीज़ बताता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. और वर्ब का जो लफ्ज़ है वो लैटिन भाषा के वर्बम वर्ड से लिया गया है. और वर्ब को वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर एक अहम जुज़ है, इसीलिए हम इसको वर्ब कहते हैं. अब आइए आगे हम देखते हैं कि वर्ब के और क्या क्या मानी व मतलब हो सकते हैं. अ वर्ब में टेल्स अस, एक वर्ब हमें बता सकता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि एक आदमी या चीज़ क्या करता है. ओके, वर्ब के ज़रिया से हमें ये मालूम हो पाता है कि एक आदमी या एक चीज़ का काम क्या है, वो क्या करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज हरी लाफ्स, हरी हंसता है. द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी चलती है. तो यहाँ पर हरी जो कि एक आदमी है, और ये जो वर्ब है लाफ, ये हरी के काम को हमें बतलाता है, यानी हरी हंसता है. हरी क्या करता है? हरी हंसता है. तो ये जो लाफ का जो वर्ड है ये वर्ब है, और हमें ये वर्ब ये बतलाता है कि हरी क्या करता है. द क्लॉक स्ट्राइक्स, अब यहाँ पर द क्लॉक, घड़ी जो है एक चीज़ है, और स्ट्राइक जो है एक वर्ब है. तो हमें ये स्ट्राइक वर्ब उस घड़ी के काम को बताता है कि घड़ी क्या करती है
तो घड़ी क्या करती है, चलती है। तो फेल का जो काम है, नंबर 1, व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, हमें ये बतलाता है कि एक आदमी या एक चीज़ क्या करता है। ये फेल का एक काम हो गया। फेल का दूसरा काम, व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर थिंग। फेल का दूसरा काम ये है कि हमें वो ये बतलाता है कि एक आदमी के साथ और एक चीज़ के साथ क्या किया गया। ओके, जैसे हरी इज स्कोल्डेड, हरी को डांटा गया। द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूट गई है। तो यहाँ पर हमें दूसरे पॉइंट में ये मालूम हुआ कि चीज़ के साथ और आदमी के साथ क्या हुआ है, वो हमें फेल यहाँ पर बतला रहा है। तो हरी के साथ क्या हुआ, हरी को डांट लगी, हरी को हड़काया गया। तो यहाँ पर जो स्कॉल्डेड है ये वर्ब है और हमें ये बतलाता है कि हरी के साथ क्या किया गया। द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की तोड़ी गई है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ जो कि विंडो है, एक चीज़ है, विंडो के साथ क्या किया गया, वो यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि विंडो को तोड़ दिया गया है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट जो फेल से मुराद लिया जा सकता है। फेल हमें तीसरा चीज़ क्या बताता है, ये हम देखते हैं। व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कि एक आदमी या एक चीज़ क्या चीज़ है, हमें ये भी फेल बताता है। जैसे द कैट इज डेड, बिल्ली मर गई है। गिलास इज ब्राइटर, गिलास जो है क्या है, ब्राइटल है। ब्राइटल के माने होते हैं एक ऐसी चीज़ जो ठोस हो लेकिन जल्दी से टूट जाने वाली भी हो। ओके, तो हमें यहाँ पर इस गिलास की स्टेट का इल्म हुआ कि इसकी हालत क्या है। आई फील सॉरी, मैं गम महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर आदमी के स्टेट को बयान किया गया। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था कि एक चीज़ या आदमी क्या चीज़ है, वो क्या है, उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर द कैट इज़ डेड, तो यहाँ पर जो इज़ है जो कि एक वर्ब है, वो हमें ये बतलाता है कि कैट के साथ या कैट क्या है, कैट जिंदा है या मुर्दा है। तो इज़ क्या है, एक वर्ब है जो हमें कैट के बारे में बतलाता है कि कैट क्या है। ग्लास इज ब्राइटल, गिलास ब्राइटल है। तो हमें यहाँ पे इसके ज़रिए से जो कि वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इससे यह मालूम हुआ कि गिलास की हालत क्या है, वो किस तरीके का है। आई फील सॉरी, अब यहाँ पर फील जो है हमें आई के बारे में ये बतला रहा है कि आई अभी कैसा है और वो क्या महसूस कर रहा है। तो वो क्या है, वो सॉरी है, वो गमज़दा है। तो हमें एक फ़ेल के ज़रिए से 3 चीज़ें मालूम होती हैं। नंबर 1,
आदमी क्या करता है और एक चीज़ क्या करती है। नंबर 2, हमें फ़ेल के ज़रिए से ये मालूम होता है कि आदमी के साथ और चीज़ के साथ क्या किया गया। नंबर 3, फ़ेल से हमें जो चीज़ मालूम होती है वो ये मालूम होती है कि एक चीज़ या एक आदमी की हालत क्या है, वो कैसा है। अब आइए हम वर्ब की तारीफ़ को देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब यानी फ़ेल की तारीफ़। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, तारीफ़। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है यूज्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू टेल, बतलाने के लिए, और असर्ट या कहने के लिए कोई चीज़, अबाउट सम पर्सन, किसी के बारे में, आज थिंक या चीज़ के बारे में। ओके, तो हमें फ़ेल की तारीफ़ से ये मालूम हुआ कि फ़ेल एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा कलिमा होता है जो हमें किसी भी आदमी या चीज़ के बारे में कोई मालूमात फराहम करता है, देता है। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब। ओके, तो आइए आप शुरू करते हैं 180 नंबर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है। A verb often consists of more than one word. एक फेल जो होता है कभी कभार एक वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है। To consist of मीन्स होता है मुश्तमिल होना। A verb often consists of more than one word. एक वर्ब कभी कभार एक वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है। As for example, देख लेते हैं, The girls were singing. लड़कियां गा रही थीं। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो लड़कियों के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो दो वर्ब के ज़रिए से किया जा रहा है। ओके, और वो क्या है, एक है वर्ब और दूसरा वर्ब क्या है, सिंगिंग। वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो आपने देखा यहाँ पर लड़कियों के बारे में जो हमें मालूमात हासिल हो रही है वो दो फ़ेलों के ज़रिए से, दो वर्ब के ज़रिए से मालूम हो रही हैं। एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। आगे चलते हैं। आई हैव लर्न्ड माई लेसन, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई के बारे में जो हमें मालूमात हासिल हो रही हैं वो दो वर्ब के ज़रिए से मालूम हो रही हैं। एक हैव है जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है और दूसरा लर्न्ड है जो कि मेन वर्ब है। ओके, तो हमें आई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुए वो दो वर्ब के बारे में, और वो क्या है, हैव और लर्न्ड। तो ये जो वर्ब है ये एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, और तीसरा चीज़ हम देखते हैं, तीसरी एग्जाम्पल को। द वॉच हैज़ बीन फाउंड, घड़ी को पा लिया गया है। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर भी 3 वर्ब का इस्तेमाल किया गया। ओके, द वॉच यानी हमें जो घड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम हो रही है वो 3 वर्ब के ज़रिए से, 3 वर्ड के ज़रिए से मालूम हो रही हैं, और वो क्या हैं, वर्ब हैं।
जैसे हैज़, बीन एंड फाउंड। ओके, तो हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और बीन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी का है, जिसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट में किया गया है। द वॉच हैज़ बीन फाउंड, घड़ी पाई जा चुकी है। तो यहाँ पर हमें जो घड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है वो वर्ब के ज़रिया से, और वो जो वर्ब है वो वो तीन वर्ड पर मुश्तमिल है, और वो क्या है, हैज़ बीन फाउंड। तो हमें इस पॉइंट से ये मालूम हुआ 180 पॉइंट से कि एक वर्ब कभी कभार एक वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल्स में देखा। ओके, यस, ओके, आगे चलते हैं और 181 देखते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, आने वाले सेंटेंसेस को रीड करिए। ओके, तो आइए हम रीड करते हैं। द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का फुटबॉल को पैर से मारता है। नंबर 2, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का ज़ोर से हंसता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये बताएंगे कि वर्ब फ़िल लाजिम है या फ़िल मुतअद्दी है। तो हम ट्रांज़िटिव को फ़िल मुतअद्दी कहते हैं और इंट्रांज़िटिव को फ़िल लाजिम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इन सेंटेंस नंबर वन जुमले में द एक्शन डोनेटेड बाय द वर्ब के ज़रिया से जो काम हुआ है वो फेल जो है सब्जेक्ट से हो करके ऑब्जेक्ट से जाता है, यानी उसके अंदर उस फेल का एक सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। The verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के माने डोयर, यानी जो काम उस जो एक्शन को जो करता है हम उसको क्या कहते हैं, डोयर कहते हैं। और जो एक्शन किसी चीज़ पर वाक़ होती है हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफ़ऊल भी ही कहते हैं। The verb kicks is therefore called a transitive verb। इसीलिए वर्ब जो किक है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, और ट्रांजिटिव का माना है हो करके जाने वाला, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो डोयर से हो करके, सब्जेक्ट से हो करके, फाइल से हो करके ऑब्जेक्ट तक जाता है, यानी उस फाइल में फाइल के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है और वो फेल फाइल और मफ़ऊल से हो करके वो सेंटेंस मुकम्मल होता है। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी, यानी इसमें फ़ेल फाइल और मफ़ऊल तीनों चीज़ों का होना लाजमी होता है। इन सेंटेंस नंबर 2 में द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ, काम जो लाफ के ज़रिए से किया गया है, स्टॉप्स विद द डोयर और सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पर ही ख़त्म हो जाता है, वो फाइल पर ही ख़त्म हो जाता है जो कि क्या है, बॉय है। एंड डज नॉट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट से होकर के नहीं जाता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है।
द वर्ब लाफ इज, और वर्ब लाफ फेल लाफ जो है देयरफॉर कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसीलिए लाफ फेल को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, फेले लाजिम कहते हैं। और इंट्रांजिटिव का माना क्या है, नॉट पासिंग ओवर, यानी जो 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 मफऊल से हो करके ना जाए ना गुजरे। तो हमें मालूम हुआ 181 से कि फेल दो टाइप्स के होते हैं, एक फ़ेल लाजिम और दूसरा फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम मतलब ये जो होता है ये फ़ेल फ़ाइल ही से पूरा हो जाता है, और फ़ेल ट्रांसिटिव जो है फ़ाइल फ़ेल वो मफ़ऊल से पूरा होता है। तो इस लेक्चर में हमें ये मालूम हुआ कि वर्ब की तारीफ़ क्या है, वर्ब के क्या क्या काम हो सकते हैं, और एक वर्ब कितने सारे वर्ड पर मुश्तमिल हो सकता है। और तीसरी चीज़ हमें ये मालूम हुआ कि फ़ेल के दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो आई होप दैट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन टुडे इज़ वेरी क्लियर and you understand everything mentioned in this lesson. See you later. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.